So now instead of combo box over here, and in that combo box we'll put all the employee numbers whichever we have in the database. So we have which all? We have 101, 102, 103. So we will fetch these from the database and populate the combo box over here. तो फिर ताकि यूजर कॉम्बो बॉक्स से सिलेक्ट कर ले, ताकि ऐसे एक्सेप्शंस के चांसेस ही नहीं आए. यूजर से कम डेटा अपने को एक्सेप्ट करना है. ठीक है. तो अभी क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट बॉक्स को निकालना पड़ेगा, यहाँ पर चॉइस डालना पड़ेगा. तो चॉइस का कोड क्या था, तो इस कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर दिया इस कोड को वापस इधर. ठीक है. तो फिर सर्च यूजिंग चॉइस करता हूँ. क्या करता हूँ, इधर भी होगा चेंज, इधर भी चेंज होगा, और नीचे ऑब्जेक्ट बनते हुए भी चेंज होगा. ये 3 जगह पे चेंज हो जाएगा. ओके. दूसरा अभी अपने को क्या नहीं चाहिए, T1 नहीं चाहिए. क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए अपने को, T1 ना. तो T1 निकाल देंगे, और T1 की जगह पे क्या आएगा, लेट्स से उसका नाम हमने चॉइस दे दिया. ठीक है. अब चॉइस का कोड किधर है, चॉइस का कोड देखो मैंने यहाँ पर लिया है. ये मेरा चॉइस का कोड है पुराना. तो यहां से क्या करेंगे अपन, चॉइस सी न्यू चॉइस बाउंड सेट कर देंगे. उसमें डेटा को, ये डेटा तो ऐड हुआ है, तो ये हो गया चॉइस T1. अब क्या करेंगे, T1 इक्वल्स टू न्यू चॉइस. ठीक है. और वो T1 ऐड हो गया उधर. ठीक है. अब जो है अपने को इसमें, ओके, अभी देखो इसको ना क्या करना है. हाँ, देखो चॉइस किसका वेरिएबल है, क्लास का वेरिएबल है कि कंस्ट्रक्टर का वेरिएबल है. हेलो, आर ऑल देयर? यस सर. तो ये क्लास का है ना. अगर मैं इसको यहाँ से निकाल के मैं उसको यहाँ डाल दूं सिर्फ, तो क्या फर्क पड़ेगा. अब ये सिर्फ कंस्ट्रक्टर का है ना, क्योंकि डिक्लेयर इसके अंदर हुआ है वो. अब कंस्ट्रक्टर के बाहर T1 को कोई जानता है क्या, नहीं. तो इसके लिए अपन ने क्या किया है, उसको डिक्लेयर कहाँ किया है, क्लास में. ठीक है. ताकि सब जगह पे एक्सेस हो. ये चॉइस T1 आ गया. अब प्रोडक्ट इसके ऐड, अभी इसमें डेटा ऐड करने के लिए क्वेरी क्या फायर करेंगे, डेटा उसको अंदर फायर करने के लिए क्वेरी क्या फायर करेंगे. ओके. एक और हम लोग है ना साइड में बटन ले लेंगे जिसके क्लिक पे वो फेच कर लेगा. तो आई वांट टू टेक 2 बटन्स, एक सर्च और एक फेच, जो कि फेच करेगा, फेच द एम्प्लॉय नंबर्स. ठीक है. तो जब हम क्लिक करेंगे फेच के ऊपर, तो सारे डेटाबेस डाल देगा वो चॉइस के अंदर. ठीक है. तो ये B2 ये डिक्लेयर करना पड़ेगा ऊपर, बटन में ऐड करना. हाँ, B2. अभी ये जब वहां चला गया, तो अभी अपन ने इसको एक और पैनल चाहिए अपने को साउथ के लिए, फिर ताकि दोनों बटन उसमें जाएंगे ना फिर. हाँ सर, साउथ में सिर्फ एक ही बटन ऐड हो सकता है ना, दो नहीं हो सकते हैं ना. We will put both of them in a panel. I'll put both of them in a panel. I'll put both of them in a panel. तो ये जो है ना, तो अभी दिख रहा है क्या P1 डॉट एड, ये तो इसे क्या कर देंगे, B1 B2, और P2 का सेट कर देंगे लेआउट 1/2. क्या कर देंगे,
1 रो 2 कॉलम्स ना। यस। और P2 को डाल देंगे फिर साउथ में, जहाँ साउथ में सिर्फ बटन था P2 चला जाएगा। ओके, और B2 को भी रजिस्टर कर देंगे लिसनर के साथ। अब अपने पास 2 काम हो जाएंगे। तो अगर सर्च है तो ये काम करो, दिस विल क्लोज द कैच, दिस विल क्लोज द इफ, है ना। क्योंकि देखो फंक्शन के बाद जो अगला ब्रैकेट है वो इस इफ का है ना, तो फिर यहाँ फंक्शन क्लोज हो रहा है, मतलब ये इफ क्लोज हो रहा है। तो क्या कर देंगे, अगर सर्च है और दूसरा क्या था वो फेच है, तो फेच में तो ये काम करना है अपने को। तो अभी फेच के लिए क्वेरी क्या होगी बोलो। ठीक है, अपन ने दोनों क्लोज कर दिया है। ओके, कौन को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, कौन को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, इनको दोनों को एंड में क्लोज करेंगे। पीएस को क्लोज कर दो, कौन को मत क्लोज करो, बस पीएस के लिए क्वेरी बदलती रहेगी, कनेक्शन तो ऑन चाहिए अपने को। ठीक है, तो अभी फेच के टाइम पे क्वेरी क्या होगी बोलो अभी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और देखो अभी अपन ने ये कोड भी किसमें लिख दिया है, तो ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब वो इस पे क्लिक करेगा। जबकि अपने को ये कोड चाहिए किधर, जबकि ये कोड अपने को चाहिए किधर, दोनों के लिए ना। हाँ, स्टार्टिंग में ही लिखेंगे ना सर पे हम इनिशियल। यस यस यस, इधर लिख देंगे उसको। और लिखना पड़ेगा ट्राई के अंदर, लिखना पड़ेगा किसमें, तो लिखना पड़ेगा पर ट्राई के अंदर, और उसको एक डिफॉल्ट एक्सेप्शन से कैच करा देंगे, ताकि ये किसी एक बटन का पार्ट नहीं हो। ठीक है, समझ में आया ये, ताकि ये किसी बटन का एक खास पार्ट नहीं हो, ये दोनों बटन्स के लिए। इसके लिए मैंने कनेक्शन को क्लोज भी लास्ट में किया है, देखो इधर किसी बटन का पार्ट नहीं है वो, ना इस इफ के अंदर है ना इस इफ के अंदर है, अलग ही है वो। ओके, तो अभी क्या करना होगा अपने को, क्वेरी क्या होगी अपनी, क्वेरी अभी अपनी क्वेरी क्या होगी, सिलेक्ट क्या नॉन सिलेक्ट, स्टेटमेंट क्या, अभी अपनी सिलेक्ट होगी और स्टैटिक होगी, क्या होगी, सिलेक्ट और स्टैटिक। तो उसके लिए क्या ले लेंगे हम, स्टेटमेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि अपनी क्वेरी वो चाहिए ना, सिलेक्ट स्टार रहेगी ना बस। यस। तो अपनी ट्राई में आ गए, क्वेरी क्या होगी, क्या सिलेक्ट ई नंबर रहेंगी बस। पर स्टेटमेंट के अंदर क्या रहता है, पहले हम उसको स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर स्टेटमेंट लगेगा, क्योंकि हमारा क्वेरी स्टैटिक नेचर का है, स्टेटमेंट st। तो इसमें क्या होता है, पहले st बनता है ना, st इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर, स्क्रीन शेयर नहीं किया, ठीक है। कहाँ चला गया वो, जरूर लगता है बीच में, ठीक है। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट बनाते हुए ये ब्लैंक रहेगा, राइट। हाँ सर। तो ये st हो गया, स्टेटमेंट st, और सिलेक्ट ई नंबर आ गया, क्वेरी बन गई। क्वेरी भी कहाँ डिक्लेयर हुई है, इफ के अंदर तो नहीं हुई ना, मेन क्लास की वेरिएबल है क्वेरी, हाँ स्ट्रिंग क्वेरी क्लास का है। तो ये प्रिपेयर स्टेटमेंट भी क्लास का, तो इसको भी क्लास में ले लेते फिर।
ठीक है, तो इसको भी फिर वहां डाल देते, यहाँ से निकाल देते इसको। तो ट्राई हो गया कौन, देखो इसके लिए अपने को कनेक्शन को ऑन चाहिए, अगर यहाँ हम कनेक्शन क्लोज कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा फिर। तो ये st क्या है, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp आ गया। अभी क्या int n equals to सिलेक्ट नहीं चढ़ना भाई, सिलेक्ट है, सिलेक्ट है ना ये, तो क्या करेंगे, इंटीजर आएगा ना सर, इंटीजर n। सिलेक्ट क्वेरी है बाबा, सिलेक्ट क्वेरी है। इसको मैं RSF भी कर रहा हूँ, एक और रिजल्ट सेट फेच करने के लिए, ठीक है, RSF। तो क्या करेंगे अपन, ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा, तो ये हो जाएगा RSF, राइट और रॉन्ग, इक्वल्स टू क्या, st डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और क्वेरी हम लोग कौन सी क्वेरी, ठीक है। अब यहाँ पर सिंगल रिकॉर्ड आएंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड आएंगे, मल्टीपल। यहाँ पर सिंगल रिकॉर्ड था कि मल्टीपल रिकॉर्ड था, इस एम्प्लॉय नंबर नाम से कितने रिकॉर्ड रहेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर इफ था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कितने आने वाले हैं ये नंबर्स, मल्टीपल, तो यहाँ पर वाइल रहेगा, फिर क्या रहेगा इधर, और वाइल rs डॉट नेक्स्ट, तो क्या करना है अपने को, जो डेटा आ रहा है 101 102 103 उसको क्या करना है, तो कॉम्बो बॉक्स में हम ये करेंगे, चॉइस में ये करेंगे। तो कैसे करेंगे, ऐड दिख रहा है इधर, है ना, तो उसको कैसे ऐड करेंगे फिर, अभी वाइल में क्या नाम था उसका, T1 ना, हाँ, T1 डॉट एड rs डॉट गेट इंट ऑफ फर्स्ट है क्या नहीं, सर एक ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ, इफ का ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ, राउंड ब्रैकेट से t1 डॉट ऐड 136 ओके वैसा। तो ये वाइल हो गया, ये कौन क्लोज कर रहे हैं अपन, ये फंक्शन क्लोज हो रहा है, तो इसका इफ क्लोज नहीं हुआ था वापस, तो ये क्या होगा, st, ओके ये ट्राई भी क्लोज नहीं हुआ शायद, फिर कैच ना, ये ट्राई भी क्लोज नहीं हुआ है इधर, और ये कैच देगा क्या, ओके। तो st का अपन ने कॉन और क्रिएट स्टेटमेंट किए, क्वेरी फायर किए, उसका RSF को बनाए, एग्जीक्यूट क्वेरी और क्वेरी आधा आर्ग्यूमेंट गई, वाइल rs डॉट नेक्स्ट किया और T1 में ऐड करते चले गए सब डेटा, वो हर अपने अपने चॉइस में अपने आप ऐड हो जाती है। हाँ वाइल लूप, वाइल चलता रहेगा ना, वाइल लूप नहीं, लेकिन वो चॉइसेस अपने आप ऐड होते जाते हैं। हाँ, तो अपने चॉइस फेच कर लिया ना ऐसे, तो जो भी अपने RS के अंदर ये क्वेरी फायर करने के बाद RS में क्या है, 101 102 103, हाँ, तो ये लाइव अपने लूप लगा दिए, और वन एक ही कॉलम आया ना, एक ही कॉलम, तो इसके यहाँ पर 1 है, तो डिस्प्ले सारे नंबर करेगा वहां पर, हाँ वो फेच करके डाल देगा उसके अंदर सारे नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे फिर, अभी जब अपन ने उसने सिलेक्ट किया है तो क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कहां से ले रहा है वो, ए से, अब ए का वैल्यू कहां से मिल रहा है उसको, इंटीजर, वो जो यूजर दे रहा है, यूजर कहां से दे रहा है, इधर से सिलेक्ट करेगा ना सिर्फ, तो यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा उसको, देखो ऐसा c डॉट गेट आइटम सिलेक्टेड इंडेक्स, समझ में आया,
क्या होगा? T1 डॉट, तो जो भी T1 का इंडेक्स सिलेक्ट किया उसने, उसका आइटम लेगा, उसको करेगा इंटीजर में कन्वर्ट और फिर ए में डाल देगा। अभी T1 अपना कॉम्बो बॉक्स है ना, कॉम्बो बॉक्स। हाँ। तो उसने समझो सिलेक्ट किया 102 सिलेक्ट किया। क्या सिलेक्ट किया? 102 का इंडेक्स क्या है? 2 इंडेक्स है ना, 1 इंडेक्स है, 0। डेटा अपना कैसा है? डेटा अपना ऐसा है ना, जब वो क्लिक करेगा कॉम्बो बॉक्स पे तो ये दिखेगा उसको। इसका इंडेक्स क्या है? 0 1 तो जब उसने सिलेक्ट किया 102, तो इसने क्या रिटर्न किया? 1। आइटम क्या है 1 इंडेक्स पे? 102। उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके डाल दे ए में, तो ए में क्या आ गया? 102। तो वो ए जाएगा एज आर्ग्यूमेंट। समझा क्या नहीं? हाँ सर। तो अभी इसको हम सेव करते हैं। नाम नहीं चले क्या मैंने इसका अभी तक, देखते हैं। शुड रन, लेट्स से क्या नाम है इसका? JDBC सर्च, JDBCAWT दिख रहा है। क्या बोल रहा है ये? स्लैश आया है किधर? NRF में, लाइन 114 में गड़बड़ हुई है। 114 में गड़बड़ हुई है। ये क्या हुआ है इधर? तो अपन ने इसमें वो ओ नहीं लिया है क्या? कंस्ट्रक्ट, हाँ लिया है ना उसको। क्या गड़बड़ किया इधर उसने? जे ऑप्शन पेन दिस NRF एम्प्लॉय फॉर्म। हाँ भाई, सर आगे वही लाइन में आगे कुछ स्लैश है इधर। ओके, हाँ। व्हाट अ शेम। इतना अच्छा प्रोग्राम लिखे एक की वजह से। ओके, वापस आया। क्या बोल रहा है ये? नॉट सुटेबल मेथड फॉर ऐड, नॉट अ सुटेबल मेथड फॉर ऐड। तो ऐड नहीं होता क्या ऑप्शन पेन में? क्या चला गया अपन इधर ना, T1 डॉट ऐड ना। हाँ तो T1 में ऐड क्यों नहीं होता? T1 का टेक्स्ट बॉक्स तो नहीं है ना T1? चॉइस T1, हाँ चॉइस है ना, चॉइस है। T1 इज न्यू चॉइस, यस। और ये L1 और T1, यस। T2 T3 T1। यहाँ पर भी कुछ तो नहीं किया ना अपन ने। T1 डॉट गेट आइटम, T1 डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स, उसको ये कर दिया। और वो ए को कर दिया RS डॉट नेक्स्ट। ये इफ डाल दिया अपन ने। ये T2 सेट टेक्स्ट, T3 सेट टेक्स्ट होता है नहीं। ट्राई किया इसको, T2 और T3 को ब्लैंक कर दिया और ट्राई किया इधर RS while RS डॉट नेक्स्ट T1 डॉट ऐड। हाँ, ऐड तो फंक्शन है ना इसका। ऐड फंक्शन है क्या नहीं इसका? दिख रहा है? हाँ सर। चॉइस C इज न्यू चॉइस। सर स्ट्रिंग में लिया ब्रो, जब भी हम ऐड कर रहे हैं वो स्ट्रिंग में ले रहे हो। स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है क्या? हाँ। ओके, ऐसा है क्या? तो फिर अपने को फिर क्या नहीं करना पड़ेगा?
ये जो है इसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को कॉन्कैट। ठीक है, देखते हैं। गुड वन, नाइस प्रेजेंस ऑफ माइंड। तुम लोग भी सीख रहे थे अभी यार। क्या बोल रहा है ये? ओके, इसको भी ट्राई में आना चाहिए, ट्राई कैच में। जितना भी डेटाबेस का काम है सारा किस में आना चाहिए, ट्राई एंड कैच। तो फिर इसको भी क्या करेंगे हम लोग, सर एक ही टाइम में नहीं ले सकते? हाँ ना फिर सर। ये सिर्फ इसका पार्ट बन जाएगा ना, फिर ये इफ का पार्ट बन जाएगा वो। तो फैच करने के बाद क्लोज कर देगा कनेक्शन को। फैच करने के बाद क्या कर देगा वो, कनेक्शन को क्लोज कर देगा। अपने को वो करना नहीं है, ठीक है। ओके, दिखा, खोला, हाँ सर। दिख रहा ना? हाँ यस। एबल टू सी इट? ओके, अभी इसमें कुछ है क्या? नहीं है कुछ, ठीक है, कुछ भी नहीं है। किस पे क्लिक करूं पहले? फैच। फैच पे क्लिक किया, नॉनसेंस क्या हो गया, क्या हो गया ये? क्यों नहीं कर रहा? शायद अपन ने वो तो नहीं चेंज कर दिया 1 और 2 तो बात नहीं बनाया सर हमने। हाँ, क्या नहीं बनाया? तो कनेक्ट किया है। अरे हाँ, अपन डेटाबेस कनेक्ट किया है, इसके अंदर कनेक्ट तो किया है ना, अपन ने कनेक्ट तो किया है, इसमें किया है कनेक्ट। कनेक्ट तो किया है अपन ने। तो वो इस पे जा रहा, तो पहले कनेक्ट ही करा ना वो। हाँ। उसके बाद में वो इस पे जा रहा है, सर्च पे और उस पे। नाम बराबर लिया गया अपन ने, FETCH। ओके, B2 इज fetch एंड B1 इज सर्च। तो FETCH सही किया है क्या? हाँ, ये इसको किया है। एक ई नंबर T1.add rs.getInt का 1 और वो ब्लैंक। ओके, RSF है यहाँ पर। क्या है? RSF सर, वाइल में भी वही जाएगा ना फिर RSF। यस, ये ना अपना RSF है ना? हाँ यस। यस। तो वाइल में भी क्या जाएगा? RSF, ठीक है। ओके, इसके बाद में इस RSF की जरूरत नहीं है ना, तो अपन यहाँ पर RSF को क्लोज कर अपन उसको नल कर सकते हैं अपन। एक बार वाइल में उसने डाल दिया, चलो ठीक है, रहने दो। गुड वन। तो अपन था कौन से RS में, और अपन कौन से RS में इसको सर्च कर रहे थे। दिख रहा है? हाँ सर। कुछ है अभी इसके अंदर? नहीं। फेच पे क्लिक किया, आ गए। यस। हाँ सर। अभी 102 पे किया, आ गया। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर। अंडरस्टूड? हाँ सर। तो यहाँ पर आ गए वो 3, और उसको अपने सर्च कर लिया तो वो 4 है अभी, ठीक है। यस। तो ऐसे आप अपना प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हो, काम में आने वाला है ये सब। तो आई एम ट्राइंग टू शो यू ऑल द परम्यूटेशन ऑफ द क्वेरीज। सिलेक्ट with text box, selects with combo box, insert। आया समझ में ये कोड? यस। तो बड़ा कोड है ये 150 लाइन का, बट अगर समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अभी तुम लोग का स्टेमिना बढ़ना चाहिए बड़े बड़े कोड समझने का और लिखने का, है ना? यस सर। वेरी गुड।